हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिप टॉक एंड ट्रेवल। दोस्तों, स्वागत है आपका उस शहर में जहां हर गली एक कहानी कहती है, जिसका नाम है वाराणसी। काशी यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की यात्रा काशी की, जहां गंगा बहती है और आत्मा ठहर जाती है। वाराणसी पहुंचते ही लगता है जैसे समय ठहर गया है और यहाँ का जीवन कभी नहीं रुकता। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज, चाय की महक और मुस्कुराते चेहरे। यहाँ हर चीज में एक अपनापन है। यह शहर आपको अपनेपन से गले लगा लेता है और काशी की यात्रा की शुरुआत एक कप चाय से बेहतर क्या हो सकती है। सुबह की पहली किरण जब गंगा पर गिरती है तो लगता है जैसे पूरा शहर पुनर्जन्म ले रहा है। लोग आरती करते हैं, सूरज को नमन करते हैं। वही परंपरा सदियों से यहाँ हर सांस में श्रद्धा है और हर लहर में भक्ति। गंगा माँ सबको समान देती हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। यही है बनारस, जहां भक्ति में कोई भेद नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वाराणसी आए तो किस तरह से आप ट्रेवल करें। सबसे पहले आप कहाँ जाएं और कितने दिन आपको जो है कि आप आते हैं, कितने दिन के लिए। वाराणसी जंक्शन से जो दूरी है उन सारी दूरी को मैं आपको बताने जाऊंगा कि वाराणसी स्टेशन से जो है सर्वेद मंदिर की कितनी दूरी है, तुलसी मानस मंदिर की कितनी दूरी है, दुर्गा कुंड की कितनी दूरी है। ये सारी दूरियां मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। कितना खर्च आ सकता है उसका भी मैं एक आइडिया दूंगा। दोस्तों, आप वाराणसी जाते हैं और मैक्सिमम आप 3 डेज जो है लेके चलिए। इतने दिनों में आप आराम से वाराणसी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वाराणसी जंक्शन से दशाश्वमेध घाट के लिए ऑटो पकड़ना है और ऑटो पकड़ के आप सबसे पहले दशाश्वमेध घाट आए। वहाँ पे आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप जो है नौका विहार के थ्रू घूम सकते हैं। मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट, पंचगंगा घाट, तुलसी घाट, दरभंगा घाट, चेत सिंह घाट, राजा घाट और भैंसासुर घाट। ये प्रमुख घाट है जहां आप नौका विहार के थ्रू एक्सप्लोर कर पाएंगे। लगभग 7 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इन 84 घाटों में 25 प्रमुख घाट हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध हैं और अन्य घाट जो छोटे घाट, निजी घाट या पुराने घाटों के विस्तार माने जाते हैं। वाराणसी के घाटों का निर्माण मुख्यतः मराठा पेशवा होलकर, सिंधे और दरभंगा राजाओं ने कराया था। इनमें से कई घाट 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए हैं। वाराणसी के 15 घाट्स जो प्रमुख हैं उनके नाम मैं आपको लेना चाहूँगा। पहला है दशाश्वमेध घाट, दूसरा है मणिकर्णिका घाट, तीसरा है हरिश्चंद्र घाट, चौथा है अस्सी घाट, पांचवा है पंचगंगा घाट, छठा है तुलसी घाट, सातवां है चेत सिंह घाट, आठवां है दरभंगा घाट, नौवां है राजा घाट, 10वां है भैंसासुर घाट, 11वां है स्कंद घाट, 12वां है त्रिलोचन घाट, 13वां है राजेंद्र प्रसाद घाट, 14वां है मीर घाट और 15वां है ललिता घाट। अब इसे एक्सप्लोर करने के बाद जो दूसरा प्लेस है जहां आप उसके बाद जाएंगे वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी का दिल है ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इन गलियों की सुगंध और इनकी आवाज़ें सब में शिव का नाम गूंजता है।
अगर आप सुबह सुबह बनारस आएँ तो सुबह का गंगा का नौका विहार जरूर करें। काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद आप जाएं वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम। ये दशाश्वमेध घाट के जस्ट पास में ही राजेंद्र घाट और मन मंदिर घाट के पास, तो यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ का जो टिकट है, जो इंडियन लोगों के लिए है, वो 25 रुपये का है, और जो फॉरेनर हैं उनके लिए 300 रुपये का यहाँ पे टिकट है। इस म्यूजियम की शुरुआत जो है फरवरी 19 को 2019 में स्टार्ट किया गया था। लेजर लाइट शो के द्वारा आपको एक बनारस का दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। संगीत से संबंधित परंपराओं की भी झलक आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ के सुप्रसिद्ध संगीतकारों को भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और संगीतीय कला का जो यहाँ पे एक गढ़ कहा जाता है वो भी आपको महसूस होगा। लेजर लाइट शो के द्वारा आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की जटाओं से कैसे गंगा निकल रही है। तीसरे स्थान पर आप जा सकते हैं दुर्गा कुंड मंदिर। वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम के बाद आप जा सकते हैं दुर्गा कुंड मंदिर और तुलसी मानस मंदिर। त्रिदेव मंदिर नई शैली में निर्मित आधुनिक त्रिदेव मंदिर है, जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भव्य प्रतिमाएं हैं। यह है त्रिदेव मंदिर जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला और रंगीन वातावरण इसे अनोखा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिदेव मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे संकट मोचन हनुमान मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर जो है जहां भक्त अपने हर संकट से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। यहाँ रोज शाम को हनुमान चालीसा गूंज सुनकर दिल श्रद्धा से भर जाता है। कहते हैं यहाँ की एक चुटकी प्रसाद में भी अपार शक्ति है। संकट मोचन हनुमान मंदिर से बीएचयू भारतीय कला केंद्र म्यूजियम की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है, और बीएचयू लंका से रामनगर फोर्ट की दूरी 4 किलोमीटर की है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत लगता है। यह किला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि काशी का राजसी पहचान है। अत्यंत मनोरम दिखता है। हर वर्ष रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। यह किला वाराणसी का राजसी विरासत और संस्कृति की भव्यता का जीवंत प्रतीक है। 7वें नंबर पे जो प्लेस है, जो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसका नाम है सारनाथ। सारनाथ जहाँ करुणा ने ज्ञान का रूप लिया। वाराणसी से कुछ ही दूर स्थित सारनाथ वह पवित्र भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था। यही वह स्थान है जहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ और मानवता की शांति, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश मिला। यहाँ के धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ, मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ संग्रहालय बौद्ध संस्कृति की जीवित धरोहर है। सारनाथ की वायु में एक अनोखी शांति है, जहाँ हर कदम आत्मचेतना, प्रेम और ज्ञान की ओर ले जाता है। सारनाथ में ही एक दूसरे से सटे हुए कम से कम 8 से 10 प्लेसेस हैं जहाँ आपको विजिट करना है। पहले नंबर पे जो स्थान है वो है धमेक स्तूप। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ईंट और पत्थर से बना यह विशाल स्तूप बौद्ध स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है।
दूसरे नंबर पे है चौखंडी स्तूप। यह स्थान वह है जहां बुद्ध से मिलने उनके पहले शिष्य 5 साथी साधु आए थे। ऊपर बना अष्टकोणीय टावर मुगल कालीन वास्तुकला को दर्शाता है। तीसरे नंबर पे है मूलगंध कुटी विहार। यह आधुनिक बौद्ध मंदिर श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। अंदर सुंदर बुद्ध प्रतिमा और जापानी कलाकार कोत्सु नोशिदा द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र हैं। चौथे नंबर पे है सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यहाँ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष रखा है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। संग्रहालय में बौद्ध काल की मूर्तियां, शिलालेख और धातु प्रतिमाएं सुरक्षित हैं। पांचवें नंबर पे है अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने बुद्ध की स्मृति में यह पत्थर का स्तंभ बनवाया था। इसके शीर्ष पर 4 शेरों की प्रतिमा है जो आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध है। छठे नंबर पे है बौद्ध मठ। यहाँ जापान, थाईलैंड, चीन और तिब्बत के मठ बने हैं। हर मठ अपनी परंपरा और स्थापत्य शैली में अद्भुत है। 7वें नंबर पर है गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। वाराणसी सारनाथ मार्ग पर स्थित यह आध्यात्मिक उद्यान ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए एक अद्भुत स्थान है। यहाँ प्रकृति, कला और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। बगीचे में बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित मूर्तियाँ, उद्धरण और ध्यान स्थल बने हैं। शांत वातावरण, हरियाली, सौम्य संगीत मन को गहराई से शांति प्रदान करते हैं। यह स्थान इनर पीस का लिविंग एग्जाम्पल है। नौवें नंबर पे है जापानी मंदिर। यह शांत और सुंदर मंदिर जापानी शैली में निर्मित है। अंदर श्वेत बुद्ध प्रतिमा ध्यान मुद्रा में विराजमान है। यह स्थान उन लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो शांति और ध्यान को तलाश रहे हैं। इस मंदिर को नीचिगाई सुजान टेम्पल भी कहते हैं और तिब्बतन टेम्पल को लामा टेम्पल भी कहते हैं। दसवें नंबर पे जो प्लेस है जो आप विजिट कर सकते हैं सारनाथ में, वो है डियर पार्क। उसके बाद एक 80 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की मूर्ति का भी आप दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद वहीं पास में थाई टेम्पल है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। सारनाथ ट्रेवल करने के बाद अब आप जो है सर्ववेद महामंदिर के लिए कूच करेंगे, जो कि वाराणसी घूमने का सबसे लास्ट जो है प्लेस है। सारनाथ से सर्ववेद मंदिर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है। ये गाजीपुर रोड पर है। वाराणसी के निकट स्थित सर्ववेद महामंदिर आधुनिक युग का एक आध्यात्मिक चमत्कार है। यह मंदिर न केवल स्थापत्य की दृष्टि से भव्य है, बल्कि वेदों और ध्यान की ऊर्जा से स्पंदित है। अंदर का विशाल ध्यान हाल, शांत वातावरण और दीवारों पर उकेरे गए सर्ववेद श्लोक मन को गहराई से छू लेते हैं।
यहाँ हर पत्थर मानो शांति और एकत्व का संदेश देता है। सर्ववेद महामंदिर का स्थान है जहाँ आध्यात्मिकता और आधुनिकता एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। एक ऐसा स्थल जो आत्मा को भीतर तक शांत कर देता है। चलिए फिर से रिमाइंड करते हैं हम। आप वाराणसी जंक्शन सुबह में आने के बाद सबसे पहले आप दशाश्वमेध घाट जाइए, वहाँ स्नान करिए, नौका का आनंद लीजिए, नौका विहार करिए। फिर उसके बाद विश्वनाथ मंदिर जाएं। विश्वनाथ मंदिर से फिर वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम की तरफ जाएं, आप बगल में ही है। वहाँ स्पेंड करने के बाद आप जो है दुर्गा कुंड मंदिर आ जाएं। दुर्गा कुंड मंदिर, फिर तुलसी मानस मंदिर और त्रिदेव मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप यहाँ पे वॉक करके जो है कि हर प्लेसेस पे विजिट करें। उसके बाद आप 1 घंटे में त्रिदेव मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर को एक्सप्लोर कर लेंगे। संकट मोचन हनुमान मंदिर से BHU कैंपस के अंदर भारत कला केंद्र म्यूजियम 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। इसके बाद आप BHU लंका से रामनगर फोर्ट के लिए कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ सकते हैं। रामनगर फोर्ट को भी एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। रामनगर फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आप वहाँ से चल जाएं। 100 से 150 रुपया ऑटो लेगा, बुक करके ही जाना पड़ेगा। और आप चले जाएं दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे आरती देखें और नौका विहार का मजा लें। दशाश्वमेध घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नाव को अस्सी घाट से ही पकड़े और नाव के द्वारा ही जो है आरती को भी देखें, तो आप जो है भीड़ भाड़ से बच जाएंगे। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर को एक्सप्लोर करें रात में और फिर जो है अपने रूम पे आ जाएं। आप वहाँ आराम करें और फिर दूसरे दिन आप सारनाथ और सारनाथ और सर्ववेद महामंदिर के लिए विजिट करेंगे। दूसरे दिन आप 7 बजे उठते हैं और अगर आप घाटों के नज़दीक, दशाश्वमेध घाट के नज़दीक अगर आपने रूम ले रखा है, तो सबसे पहले आप जाके स्टार्ट कर दें दशाश्वमेध घाट में।
फिर उसके बाद आप जो है वहाँ से 150 से 200 रुपये लगेंगे, आप सारनाथ जाइए। ओला का उपयोग आप करें, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। और सारनाथ पहुँच के आप अदर प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। हमारे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सारनाथ जाते हैं। सारनाथ आप जाते हैं तो जो भी पीछे के जो वीडियो में मैंने बताया कि ये 10 प्लेसेस हैं विजिट करना, उसको आप उस प्लेसेस को विजिट करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। आप घूमते हैं धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय, अशोक स्तंभ, बौद्ध मठ, डियर पार्क और गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, तिब्बतेन मंदिर, जापानी मंदिर, इन सब चीज़ों को सात से 8 घंटे आपको सारनाथ में लग जाने हैं। तो अगर आप 8 बजे अपने रूम से निकलते हैं तो 3 से 4 बज जाएंगे आपको सारनाथ में। 4 बजे आप सर्ववेद महामंदिर के लिए कूच करेंगे और वहाँ से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है और 1 घंटे के अंदर आप जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा सर्ववेद महामंदिर जाने के लिए हो सकता है आपको बुक करना पड़े ऑटो खुद का। अगर 3, 4, 5 लोग हों तो बहुत बेहतर है कि आप ऑटो बुक कर लें, और क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, आप पता कर सकते हैं। सर्ववेद महामंदिर पहुँचने के बाद आपको 2 से 3 घंटे वहाँ लग जाने हैं। और अगर आप जो है अब आपको लौटना है दूसरे दिन जो है अपने घर के लिए ट्रेन बुक करा लिया है आपने, अगर 9-10 बजे आपने बुक करा लिया तो बहुत सूटेबल रहेगा। आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से, और 4 से 7-8 के बीच में आप जो है यहाँ एक्सप्लोर कर लेंगे और वहाँ से ऑटो पकड़ के आप सीधे जो है वाराणसी जंक्शन आके और ट्रेन पकड़ सकते हैं आप जहाँ से भी आए हों। तो ये आपका ट्रेवल होता है कि आप सुबह में उतरते हैं, पूरे दिन को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, रात में कहीं स्टे करते हैं और फिर जो है पूरा दिन एक्सप्लोर करते हैं और फिर अगली रात को आप ट्रेन पकड़ के आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाते हैं। अब यही 3 दिन के लिए आप आएंगे तो थोड़ा सा बीच में आप आराम कर भी सकते हैं और अपने हिसाब से जो है कि आराम से घूम सकते हैं। अगर ये जो ट्रेवलिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 दिन में इस तरह से घूम सकते हैं, अगर ये आपको ज़्यादा हेक्टिक लगा तो आप जो है कि 3 दिन के लिए आइए और इसी तरह से जो है कि आप ट्रेवल करिए। अब बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि अगर हम वाराणसी आते हैं ट्रेवल के लिए तो कितना एक्सपेंस, हम एक अनुमान लेके चले कि इतना हमारा खर्च हो जाएगा। तो उस बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट में, फूड में, स्टे में और अदर एक्टिविटीज़ में यही 4 खर्च आते हैं। जो क्या खर्च आएंगे, वो कितना खर्च आएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये मैं रेट बता रहा हूँ आपको, किराया बता रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा किराया कोई मांगता है
तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ओला का सहारा लें और ओला के थ्रू जाएं। ओला सबसे बेहतर है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वाराणसी में। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जो है ऑटो वाले कुछ भी मांग सकते हैं। अब आपकी जानकारी नहीं है तो आप जो है उनको ज़्यादा पे कर देंगे। तो मैं एक आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ जिस आइडिया के थ्रू ही आप ऑटो वालों को पे करिएगा, अदरवाइज़ ओला का इस्तेमाल करिएगा। ओला सबसे बेहतर होगा। तो अगर वाराणसी जंक्शन से आप दशाश्वमेध घाट जाते हैं तो 80 से 100 रुपया खर्च होंगे, और दशाश्वमेध से दुर्गा कुंड जाते हैं तो 80 से 100 रुपया खर्च होंगे। दुर्गा कुंड मंदिर से संकट मोचन मंदिर आप जो है वॉक करके ही जो है घूम सकते हैं। उसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर से भारत कला केंद्र 3 किलोमीटर है, जिसका किराया 50 रुपये के आसपास मैक्सिमम होगा। उसके बाद बेचू लंका से आप जाएंगे रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट जो है 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका किराया 50 रुपया, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट रामनगर फोर्ट के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। अब आप रामनगर फोर्ट से 100 से 150 रुपये लेंगे किराया से। आप ऑटो बुक करके आप जो है कि दशाश्वमेध घाट आ जाइए। दशाश्वमेध घाट आप आ जाते हैं और फिर रात में आप घाटों को एक्सप्लोर करते हैं, नौका का आनंद लेते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाते हैं। फिर उसके बाद रात में आप जो है कि जहां आपने रूम अपना बुक किया हुआ है वहां स्टे करते हैं, और फिर अगले दिन आप वहाँ से चलते हैं तो आपको 150 से 200 रुपये आपको खर्च आ जाएगा सारनाथ आने में। सारनाथ आप आते हैं, सारनाथ पूरा विजिट करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जाते हैं सर्ववेद महामंदिर। सारनाथ से सर्ववेद मंदिर जो है 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका फेयर 100 से 100 रुपया होगा। और फिर सर्ववेद महामंदिर से आप सीधे आते हैं वाराणसी जंक्शन, जिसका किराया जो है 200 से 300 मैं मान के चलता हूँ, ओला का भी और वैसे ऑटो का भी। दोस्तों टोटल आपको ट्रांसपोर्ट में 900 रुपये से 1000 रुपया तक का एक्सपेंस आ सकता है। उसके बाद फूड है। फूड में आपको सुबह शाम का 200 रुपया लंच और डिनर का ले लीजिए, और 100 रुपया ब्रेकफास्ट का ले लीजिए। मतलब 500 रुपया फूड का खर्च आ गया, और 2 दिन के फूड का खर्च 1000 रुपया। तो 1000 रुपया ट्रांसपोर्ट में लग गए और 1000 रुपया फूड में लग गए। अब आता है तीसरा हमारा स्टे का। तो स्टे में आप 500 रुपये में भी आपको रूम मिल सकता है, और 1500 रुपये तक रूम मिल सकता है, 1000 रुपये में मिल सकता है, 800 रुपये में मिल सकता है। जैसा आपको रूम मिल जाए तो आप 1500 रुपये ये लेके चले कि 1500 रुपया मेरा खर्च आ जाएगा स्टे में, बच जाएगा तो अच्छी बात है। अब चौथा जो खर्च आता है वो अदर एक्टिविटीज़ में। तो जो एक्टिविटीज़ मुझे वाराणसी में दिख रहा है जहाँ खर्च हो सकता है, उसमें है कि नाव का खर्च आ सकता है। पर पर्सन अगर मैं नाव का खर्च आपको बताऊं तो 100 से 200 रुपया, 100 रुपये से 200 रुपया खर्च होगा आपका एक ट्रिप। मतलब अगर सुबह में भी आप नाव का एक्सप्लोर करते हैं और शाम में भी, तो 100 से 200 रुपया, मतलब कि 400 रुपया मैं मान लेता हूँ सुबह और शाम का मिला के। उसके बाद वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम में आपको 25 रुपये, इंडियन पर्सन को 25 रुपये, और जो फॉरेनर हैं उनको 300 रुपये जो है पे करने होंगे। भारत कला केंद्र में आपको जो है 50 रुपये का टिकट लग सकता है। उसके बाद रामनगर फोर्ट में 50 से 100 रुपये का टिकट आपको लग सकता है। और फिर उसके बाद सारनाथ में आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे टिकट लग सकता है। गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम में टिकट लग सकता है। यहाँ कम से कम, और जितने भी वहाँ प्लेसेस हैं वहाँ पे टिकट लगेगा कम से कम। तो 400 रुपये नाव में मान लेते हैं, 50 रुपया मान लेते हैं भारत कला केंद्र में, 25 रुपया मान लेते हैं हम, 25 रुपया लगेगा ही जो है वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूज़ियम में, और 50 से 100 रुपया मान लेते हैं हम जो है रामनगर फोर्ट में, और 300 के आसपास
सर्ववेद महान मंदिर में भी टिकट 50 रुपया लेके चलते हैं। हालांकि जब हम गए थे तो टिकट नहीं लगा था, क्योंकि उस समय अभी निर्माण के कुछ ही समय हुए थे। इस वजह से हो सकता है कि टिकट ना भी लगे, लग भी सकता है। तो 50 रुपये हमने ऐड कर लिया है। तो इन सब को जोड़ के 1000 रुपये के आसपास आपका टिकट का भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसमें आपको पैसे बच भी सकते हैं। तो फूड में 1000 रुपये हो गए, ट्रांसपोर्ट में 1000 रुपये हो गए, और 1500 रुपये स्टे के हो गए, और 1000 रुपये हो गए आपके टिकट के। तो टोटल मिला के ये हो गए 4500 रुपये आपको एक्सपेंस आएंगे। मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम एक्सपेंस आपके 2 दिन के 4500 रुपये आएंगे। इससे कम भी आ सकते हैं, 3500 भी आ सकते हैं, 3000 भी आ सकते हैं। मतलब कि 3000 से 4500 के बीच में आप आराम से 2 दिन का ट्रेवल जो है वाराणसी में कर सकते हैं। तो इस ट्रेवल ब्लॉग वीडियो से विदा लेने से पहले हम वाराणसी के प्रशंसा में कुछ शब्द कहेंगे। शाम का बनारस एक जादू है, सैकड़ों दीपक एक स्वर में गूंजते मंत्र, और गंगा की लहरें, यह सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। यह सिर्फ देखने की ही नहीं, महसूस करने की चीज है। काशी की आरती में जो ऊर्जा है वह शब्दों में नहीं, बस अनुभव में उतरती है। रात में काशी जैसे ध्यान में चली जाती है। यहाँ हर दीपक, हर हवा का झोंका ईश्वर का आशीर्वाद लगता है। काशी छोड़ते वक्त एक बात जरूर महसूस होती है कि यहाँ कुछ मिलता नहीं, बल्कि आप खुद को पाते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। हर हर महादेव।